हेलो नमस्ते सत श्रीकाल। माय नेम इज पंकज कुमार और हम आपका वेलकम करते हैं फरवरी की फर्स्ट एनएफपी की प्रेडिक्शन को लेकर एपिसोड 1 पर। तो मैं आपका दोस्त पंकज और हमारे साथ हमारे को होस्ट है हेमा। आई एम हेमा। तो एनएफपी इस मंथ की सेकेंड एनएफपी है, लेकिन हम फर्स्ट प्रेडिक्शन लेके आए एनएफपी के ऊपर क्या मूवमेंट होगी। कुछ पर्टिकुलर स्पेस के ऊपर बात करेंगे जिसमें डॉलर, यूरो और गोल्ड, ये मेरे 3 मेजर स्पेस है जिन पे मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स ट्रेडिंग करते हैं। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कुछ की पॉइंट्स, मार्केट कितनी वॉलेटाइल रह सकती है और किस पॉइंट तक मार्केट बेरिश या बुलिश में रह सकती है। तो हिमा में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे एनएफपी होती क्या है और किस वजह से मार्केट में इफेक्ट करती है ये। एनएफपी बेसिकली आप सबको पता है नॉन फार्म पेरोल्स डेटा, यूएस का एम्प्लॉयमेंट डेटा रिलीज होता है, नंबर ऑफ जॉब्स रिलीज होती हैं जो डेफिनेटली अगर स्ट्रॉन्ग आती हैं। लाइक एनएफपी क्या डिपिक्ट करते हैं कि यूएस की इकोनॉमी कितनी स्ट्रॉन्ग है। अगर जॉब डेटा अच्छा आता है देन आपका डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है, एंड अगर जॉब डेटा आपका नेगेटिव आता है देन डॉलर वीक होने के चांसेस आ जाते हैं। ओके, एंड काफ़ी फैक्टर्स हैं जिसके अकॉर्डिंगली डॉलर स्ट्रॉन्ग भी है और डॉलर वीक भी है, एंड हम वही सारे जो एस्पेक्ट्स हैं, जो फैक्टर्स हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को भी एनालाइज करने में हेल्प हो जाए कि डॉलर स्ट्रॉन्ग होने वाला है या आगे वीक होने वाला है। वीक होने वाला है, ठीक। तो एनएफपी मोस्ट ऑफ द टाइम जो फॉरेक्स की मेजर न्यूज़ होती है डॉलर पे ही ज़्यादा इफेक्ट डालती है। मोस्ट ऑफ द क्रॉस करेंसी पे सारी इफेक्टिव रहती है उनके साथ, लेकिन मेन आपका डॉलर पे ज़्यादा फोकस रहता है। डॉलर पे फोकस होने के कारण आपका गोल्ड पर भी उसका उतना ही फोकस रहना है। तो एनएफपी का एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन देता हूँ। एनएफपी जब रिलीज होती है तो मार्केट की जो वॉलिटिलिटी टाइम होता है ज़्यादा लंबा नहीं होता, नेक्स्ट 15 to 20 मिनट्स के लिए मार्केट वॉलिटाइल रहती है। जो डाटा आया है 15 to 20 मिनट्स में उसका पर्टिकुलर हमको रेंज मिल जाती है। तो अगर पहले मैं डॉलर के बारे में करते हैं, आप यूरो के बारे में बताना हमारे दर्शकों की पॉइंट्स क्या हो सकते हैं। अब पिछली एनएफपी आपकी पॉजिटिव रही थी, राइट। अगर मैं लास्ट ईयर की फर्स्ट एनएफपी की बात करूं, लास्ट ईयर की सेकंड, थर्ड, फोर्थ एनएफपी, एवरी टाइम इफ यू सी फ्रॉम लास्ट 4 months ऑफ 2023 एनएफपी आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि एनएफपी जब भी न्यू ईयर आता है, नया साल आता है, तो एनएफपी के स्ट्रॉन्ग होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि इकोनॉमी अपनी यूएस की इकोनॉमी जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग रही है। प्लस आपका जो मेन चीज हम भूल रहे हैं डिस्कस करना, कल हमारा फेड का इंटरेस्ट रेट जो है वो अनाउंस हुआ था। एंड यस, वो एक ऐसा डिसीजन है जो अभी आगे के जितने भी डेटा हैं उनको इम्पैक्ट करेगा डेफिनेटली। एक्चुअली यस, क्या हुआ है अभी कल जब फेड का इंटरेस्ट रेट अनाउंस हुआ था तब जो रेट है एज एक्सपेक्टेड, जो हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि रेट होल्ड हो सकते हैं, वो इंक्रीज नहीं करेंगे इस बार रेट्स, राइट। रेट होल्ड हुए जिस वजह से हमारा जो डॉलर है वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग की तरफ भी इम्पैक्ट डाल रहा है, बट स्टार्टिंग में रेट होल्ड होने की वजह से वो वीक की तरफ गया था और मूवमेंट थोड़ी सी अपवर्ड मूवमेंट हुई थी। आफ्टर दैट जैसे हमने डिस्कस किया था हमारी प्रीवियस वीडियो में, जो कॉन्फ्रेंस थी पोवल ने ये वहाँ पे बोला कि नेक्स्ट जो मार्च में जो रेट कट होने वाले हैं उसके लिए लाइक उन्होंने मना कर दिया अभी कि अभी हम कोई भी रेट कट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं इन मार्च। यस, बाकी डिपेंड करते हैं कि क्या फिगर्स रिलीज होती है। तो वहाँ से हमारा जो यूएस डॉलर है अभी एक्सपेक्टेड है कि आगे आने वाले डेटा में भी स्ट्रॉन्ग की तरफ जा सकता है। वहाँ से तो स्ट्रॉन्ग हुआ ही है यूएस डॉलर इस स्टेटमेंट की वजह से बेसिकली, बट यस आगे आने वाले डेटा में भी स्ट्रॉन्ग की तरफ जा सकता है। तो आपको क्या लगता है उस अकॉर्डिंग? देखो, डॉलर की प्रीवियस हिस्ट्री की बात करूँ, लास्ट ईयर या लास्ट एनएफपी जो रिलीज हुई थी उसके ऊपर डिस्कस करें तो अकॉर्डिंगली इस बार भी आपके डॉलर के वीक होने के चांसेस है, राइट। डॉलर अभी इंटरेस्ट रेट्स में ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए थे, लास्ट एफओएमसी एंड सीपीआई पे भी आपने देखा होगा इतने भारी नंबर का डिफरेंस नहीं आया। तो पर्टिकुलरली सेम उसी ट्रेंड को हम फॉलो करके लास्ट ईयर के ट्रेंड को लेके फॉलो करता हूँ, स्टिल इस एनएफपी पर भी डॉलर के वीक होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो सर्वे भी वीक होने पे ही आ रहा है, सर्वे भी वीक होने पे ही आ रहा है। तो 90% प्रेडिक्शंस अगर मैं बात करूँ डॉलर वीक होने के चांसेस रहेंगे, जिसके मोस्ट ऑफ द प्रोबेबली गोल्ड में काफी वॉलेटाइल आपकी बुलिश ट्रेंड में रहेगी। तो आपको क्या लगता है कि गोल्ड जो है वो हाईएस्ट अगर बुलिश में है अभी तो हाईएस्ट किस पॉइंट तक जा सकता है? हाईएस्ट और लोएस्ट की कुछ की पॉइंट्स है वो बताता हूँ। अगर हाईएस्ट की बात करूँ तो गोल्ड एनएफपी पर 2052 या 2060 और 2070 के नियर बाई रह सके। 270 काफी दूर की रेंज है तो उसको हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। 252 to 60 गोल्ड के यहाँ पर प्रेडिक्शंस है बुलिश में जाने की। उसी वे में अगर
बाई चांसेस कुछ आसार होते हैं कि हाँ जैसे एनएफपी हमारी, हाँ तो अगर गोल्ड अगर नीचे अगर गिरता भी है अभी अपना बेरिश ट्रेंड में रहता है तो 2030 लेकर 2024 तक आपका गोल्ड बेरिश में रह सकता है। यस यस, काफी टाइम से ना गोल्ड के बेरिश आने के चांसेस बढ़ रहे हैं, या लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डाउन आएगा, जिसमें 2000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है जो अगर ब्रेक होता है देन जो सबका इंतजार है गोल्ड का डाउन आने का टिल 1998 और 96 वो भी अचीव हो सकता है, राइट। और डॉलर इंडेक्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एक्चुअली डॉलर 103.5 के करीब अभी फ्लक्चुएट कर रहा है, इसके करीब फ्लक्चुएट 103 के करीब। एंड हाईएस्ट अगर स्ट्रॉन्ग होता है एनएफपी में तो 103.7 और 8 की रेंज पकड़ सकता है। आफ्टर दैट 104 एक अलग से काफी, अगर बहुत ज्यादा मूवमेंट होती है एनएफपी पे तो 104 तक डॉलर स्ट्रॉन्ग होने के चांसेस है, जो उसका लास्ट रिसेंट हाईवे पिछला रहा हुआ है। एंड डाउनवर्ड आपको क्या लगता है? डाउनवर्ड अगर मैं बात करूं तो DXY का 102.7 के समथिंग आप उसको डाउन में रख सकते हैं, तो उसमें ज्यादा वॉलेटिलिटी इस एनएपी के प्रेडिक्शन पे नहीं रखी, तो 103 से ले 102.70 तक आप प्रेडिक्शंस लगा सकते हैं। इस एरिया के बीच में मार्केट मूवमेंट दे सकती है, राइट। बिल्कुल। एंड हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो आप जैसे आपका USD JPY है, बट मैं पहले GBP USD हम लोग डिस्कस करेंगे। GBP USD का 1 फेब को बैंक ऑफ इंग्लैंड ने इंटरेस्ट रेट अनाउंस करे, उन्होंने भी होल्ड रखने का डिसीजन लिया था। एंड यस, उसके अकॉर्डिंग GBP USD का मेजर रेजिस्टेंस जो अभी तक बन रही है वो 1.2700 की बन रही है। इसके ऊपर ब्रेक नहीं कर पाया है GBP USD, एंड पिछले एक दिन से डाउन ही जा रहा है, अभी सेल ट्रेंड में ही है, बेरिश ट्रेंड में ही है, एंड अभी खत्म नहीं हुआ है। लाइक 1.2650 का एक लेवल था GBP USD का जो ब्रेक होना था, लाइक सपोर्ट लेवल ब्रेक होना था, वो इस सेल ट्रेंड में ऑलमोस्ट रीच हुआ है, जिसके बाद हम देख सकते हैं कि 1.2600 का टारगेट जो है ये अचीव कर सकता है ना। आपको क्या लगता है इस बारे में? देखो वो चांसेस है जो आपने बोले, GBP डॉलर हो गया, उनकी ये की पॉइंट्स कुछ थे जो बताए है प्रेडिक्शंस की, क्योंकि पिछले 1 मंथ से हम देख रहे हैं तो काफी प्रेडिक्शन इसके अकॉर्डिंगली ही मार्केट में दिख रही है। तो अभी ट्रेड करनी डॉलर के ऊपर इज वन ऑफ द सेफेस्ट हेवन एसेट आइटम, क्योंकि लास्ट मंथ की बात करूँ, लास्ट प्रीवियस काफी ईयर से 2023 से बात करूँ तो डॉलर काफी आपका स्ट्रॉन्ग रहा है, राइट। तो अगर आप MT4 का चार्ट भी ओपन करके देखेंगे, आप देखेंगे गूगल पे, आप चेक कर सकते हैं, तो प्रीवियसली काफी टाइम से आपके वन डायरेक्शन में ही इसके ज्यादा से रहा है। तो स्किल सेम चीज जैसे लास्ट एनएफपी पे हुआ था, ये वाली एनएफपी पे आने के सेम आसार है। ओके, ठीक है। इस लास्ट हमारा जो डेटा था एनएफपी का वो 216K के करीब था, और अभी का जो एक्सपेक्टेड है अकॉर्डिंग टू फोरकास्ट वो आपका 187K आने के चांसेस है, राइट। तो यस, जो जैसे आप बोल रहे हो कि डॉलर वीक होने के चांसेस है अकॉर्डिंग टू फोरकास्ट, अगर हम फोरकास्ट के अकॉर्डिंग जाते हैं। प्लस यस, एक और फैक्टर मैं इसके फेवर में बोलना चाहूंगी, हमारा अभी एक डेटा रिलीज हुआ था लास्ट ADP NFP। यस, जैसे NFP में थोड़ा सा डिफरेंस बताती हूँ आपको ADP NFP और NFP के बीच में। ADP में हमारा जॉब्स डेटा ही रिलीज होता है, बट वो प्राइवेट सेक्टर का होता है, और जो NFP है उसमें पब्लिक सेक्टर भी इन्वॉल्व होता है, राइट। अब अगर प्राइवेट सेक्टर का डिक्लाइन हुआ है, काफी ज्यादा मार्जिन से बेसिकली डिक्लाइन हुआ था हमारा जो ADP NFP है, अगर प्राइवेट सेक्टर ही कम हुआ है तो यस, वहां से भी एक्सपेक्टेड है कि जो अपना NFP में जो जॉब्स डेटा आना है, नंबर ऑफ जॉब्स आनी है, वो कम हो सकती है। तो आपको लगता है कि ADP और NFP का कोरिलेशन इतना ज्यादा हो सकता है? देखो, ADP NFP मोस्ट ऑफ द साथ में ही आती न्यूज, या उस एक दिन पहले या कुछ टाइम डिफरेंस होता है, तो ये दोनों कोलैबोरेट करती है वो चीज। तो वही जो चीज हमने बोली, डॉलर के सेम वो प्रेडिक्शंस होने के चांसेस है। प्लस NFP पर एक फैक्टर है ट्रेड करने का, व्हेनेवर एनी पर्सन वांट टू ट्रेड इन द न्यूज मार्केट, न्यूज आने के टाइम पे ट्रेड करना चाहता है, फंडामेंटली ही डोंट वांट टू नो अबाउट द न्यूज, उनको न्यूज के बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती, उनसे पढ़ी भी नहीं जाती। तो NFP की हिस्ट्री रही है हमेशा, या बाकी कुछ न्यूज की, मार्केट आपकी न्यूज टाइम आने पर वॉलेटाइल रहती है, लेकिन जैसे न्यूज टाइम का इफेक्ट खत्म होता है, मार्केट वॉलेटाइल होनी खत्म हो जाती है, देन अगेन द मार्केट चेंजेस द ट्रेंड। अगर आपकी मार्केट बुलिश में रहती है तो कुछ 15-20 मिनट्स के बाद मार्केट सेम उसी पॉइंट पर बेरिश में आने के चांसेस होते हैं। तो ये ट्रेडर्स के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है NFP के ऊपर ट्रेड करने की। अगर आप न्यूज टाइम पे ट्रेड नहीं करोगे, न्यूज टाइम रिलीज होने की वेट कीजिए, अपनी सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखे, उसके बाद मार्केट को आप
ऑपोजिट ट्रेंड में बैठ सकते हैं, तो आपके लिए काफी सेफ एसेट होता है उसके ऊपर ट्रेड करने का। मोस्ट ऑफ द टाइम एनएफपी पर ये चीज होती है। बिल्कुल, लास्ट टाइम भी सर ने स्ट्रेटेजी बताई थी आपने ट्रेड करने के लिए, बेसिकली एफओएमसी की मूवमेंट भी उसी अकॉर्डिंगली हुई। आप कल का चार्ट भी ओपन करके देख लेंगे क्या मूवमेंट थी, तो उसके बाद मार्केट का ट्रेंड किस तरीके से चेंज हुआ था, आपको वहीं से आइडिया हो जाएगा। यस, वही मैं बता रही थी, क्योंकि आप लोगों को ना न्यूज समझना जरूरी है कि न्यूज में बेसिकली इम्पैक्ट क्या हो रहा है। लास्ट टाइम वाले में भी ऐसे ही था, इंटरेस्ट रेट अनाउंस हुआ, वहां पर मार्केट अप गई। आफ्टर दैट जैसे हमने बताया था कि कॉन्फ्रेंस रिलीज में अगर मार्च के लिए कोई प्रेडिक्शन हो सकती है, जैसे पोवेल ने बोला था कि रेट कट नहीं होंगे, तो वहां से डॉलर स्ट्रांग होकर देन मार्केट डाउन आ गई। सेम एनएफपी, क्योंकि एनएफपी के साथ एवरेज आर्ली अर्निंग्स और अनएम्प्लॉयमेंट डेटा भी रिलीज होने वाला है। एंड अनएम्प्लॉयमेंट डेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो एनएफपी के साथ डॉलर की मूवमेंट को डिसाइड करता है। एक्सपेक्टेड वहाँ पे भी कम आना ही है। यस, तो अभी तक अकॉर्डिंग टू होल डेटा यूएस डॉलर वीक है एक्सपेक्टेड फोरकास्ट से, बट यस पोवेल ने जो स्टेटमेंट दी है वो भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि फेड एक ऐसी बॉडी है, फेडरल रिजर्व, जो यूएस डॉलर के एक्सचेंज रेट को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है, राइट? तो इस वजह से दोनों तरफ के मूवमेंट के चांसेस हैं एनएफपी पे। एंड जिस तरीके से सर ने अभी स्ट्रेटेजी बताई है, अगर आई थिंक वो चला अभी यूज करते हैं वो ज्यादा बेटर है। न्यू ट्रेडर्स हैं या जिनको न्यूज की इतनी नॉलेज नहीं होती, उनको नहीं पता लगता कम इक्विटी पे न्यूज पे कैसे ट्रेड की जाए, तो इस तरीके से एक सेफ एसेट में आप कर सकते हैं। मार्केट न्यूज खत्म होने के टाइम उसके बाद मार्केट क्या वॉलेटिलिटी रहती है वो आपको क्लियरली दिख जाती है। प्रीवियस अगर आप पिछले महीने की या कल की है ना जो हमने एफओएमसी की प्रेडिक्शन दी थी, सेम चीज आपको वहाँ पे दिखने पे मिल जाएगी। तो आई थिंक एनएफपी पर आपके डॉलर वीक होने की ज्यादा प्रेडिक्शंस है। मैं पोवेल की जो प्रेडिक्शन है मैं उस तरफ चलूंगी अभी कि मे बी यूएस डॉलर हमारा स्ट्रांग हो और हम जो मोस्ट अवेटेड पॉइंट्स हैं गोल्ड के लिए वो हम अचीव करें। तो लेट्स सी क्या फाइनल रिजल्ट आता है कल की एनएफपी की न्यूज रिलीज के बाद। तब तक आप लोग, आज भी इम्पोर्टेंट डेटा है काफी, आज भी मार्केट काफी वॉलेटाइल रहने वाली है बेसिकली। तो अभी से कल तक के जो इन बिटवीन पॉइंट्स आएंगे, इन बिटवीन मूवमेंट होएगी गोल्ड में, यूएस डॉलर में, आफ्टर दैट एनएफपी रिलीज पे आप लोगों को बहुत केयरफुली ट्रेड करना पड़ेगा उन पॉइंट्स को लेकर भी, बेसिकली जो हम लोगों ने अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो आई होप वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, ज़्यादा लंबी होगी तो दर्शकों के लिए भी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाती है वो चीज़। तो थैंक यू एवरीवन। इसी तरीके से एक्सट्रीम फॉरेक्स की तरफ से आपको डेली मार्केट अपडेट्स के बारे में, वीकली हो गया और मंथली हो गया, मार्केट अपडेट्स हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो स्टे ट्यून्ड विद एक्सट्रीम फॉरेक्स, और आज ही यूट्यूब पर एक्सट्रीम फॉरेक्स को सर्च करके सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एनएफपी।